Good evening to all of you. Welcome to all the aspirants on my channel School Mentor. आज हम अलग अलग सिचुएशंस की बात करेंगे जो आपको इंटरव्यू में फेस करने को मिल सकती हैं। अगर आप एज ए पीआरटी के इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और टीजीटी के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही ज़्यादा इंडिस्पेंसिबल होंगी ये वीडियोस आपके लिए। फॉर एग्जांपल, इंटरव्यूअर ने आपको एक सिचुएशन दी है कि हाउ यू विल रिएक्ट टू अ सिचुएशन, what you will do as a teacher or as a class teacher. When some students are coming to you, कुछ बच्चे आए हैं क्लास के आपके पास और बोल रहे हैं कि एक बच्चा उन्हें टीज कर रहा है। ठीक है, एक क्लास का बच्चा है, वो किसी एक बच्चे को बार बार बुली कर रहा है, बार बार टीज कर रहा है। सो एज अ टीचर, what are your responsibilities, how you will be dealing these situations? तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। सो what I feel is, before reacting to the situation, before responding, before acting, मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले रूट कॉज पे जाना चाहिए, बिकॉज until and unless you are finding the real cause for that behavior from the child, you won't be able to deal it or correct it. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक बच्चा है आपकी क्लास का और वो बार बार किसी एक बच्चे को टीज कर रहा है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो उसे टीज क्यों कर रहा है। ठीक है, क्या वो उसे हेट कर रहा है इसलिए टीज कर रहा है, या फिर वो सिंपली अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाह रहा है, उसको इन्फीरियर दिखाना चाह रहा है, इसीलिए वो अपने क्लास में अपने आप को बूस्ट करने के लिए, अपने आप बड़ा दिखाने के लिए, अपना एक एस्टेब्लिश करने के लिए, एक फियर एस्टेब्लिश करने के लिए, या फिर अपना एक इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए कि आई एम सो मच इम्पोर्टेंट इन दिस क्लास, उस बच्चे को टीज कर रहा है। अगर वो बच्चा उसे हेट्रेड की वजह से टीज कर रहा है तो मुझे लगता है कि आपको दोनों बच्चों को बुलाना चाहिए और दोनों को समझाना चाहिए, दोनों की काउंसलिंग करनी चाहिए कि उनके बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो दूर हों और ये चीज़ें फ्यूचर में ना हों। ठीक है, अगर सेकंड केस है, अपने आप को वो क्लास में इंपॉर्टेंट दिखाने के लिए, सुपीरियर दिखाने के लिए, पावरफुल दिखाने के लिए दूसरे बच्चे को टीज कर रहा है, सो दिस सिचुएशन इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल। ठीक है, इसको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली आपको हैंडल करने की ज़रूरत है क्लास में। एज ए टीचर आप क्या कर सकते हैं, सी the moment you have got aware about this situation, what you can do as a teacher is you have to take a very strong stand in front of the class इस चीज़ को रोकने के लिए। ठीक है, आप स्ट्रेट अवे क्लास में जा सकते हैं और बता सकते हैं स्टूडेंट्स को इनडायरेक्टली। डायरेक्टली आपको किसी को भी काउंटर नहीं करना है क्लास में इस तरह से। ठीक है, बिकॉज अगर आप ऐसा करेंगे तो चीज़ें बहुत ख़राब भी हो सकती हैं उस बच्चे के लिए भी, और हो सके कि आप उस बच्चे को सुधार ना सकें, उससे उस बच्चे की मेंटेलिटी और ज़्यादा ख़राब हो जाए कि आपने पूरे क्लास के सामने उसकी एक तरह से इंसल्ट की है। ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। डायरेक्टली किसी बच्चे को क्लास के सामने कभी भी पॉइंट आउट करके, खड़े करके नहीं बोलना चाहिए। सो इनडायरेक्टली आप जाइए क्लास में, स्टैंड लीजिए अपना एक कि इस तरह की एक्टिविटीज़ क्लास में टॉलरेट नहीं की जा सकती और ना ही किसी को करने दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे एक मैसेज जाएगा इनडायरेक्टली, जिसने इस तरह की हरकत की है उसे भी पता चल जाएगा कि आई डोंट हैव टू रिपीट दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, और आपका जो कॉज है, आपका जो पर्पज़ है वो भी सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे। किसी और क्या कर सकते हैं आप एज ए टीचर अपनी क्लास में इस चीज़ को लेके, आप कोशिश करिए अपने क्लास में पॉजिटिविटी फैलाने की। ठीक है, स्प्रेड करिए पॉजिटिविटी जितनी हो सके, बहुत अच्छी अच्छी बातें करिए, म्यूचुअल फ्रेंडशिप के बारे में बातें करिए। ठीक है, कोऑपरेटिव चीज़ों के बारे में बात करिए कि कोऑपरेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज ए स्टूडेंट, एक दूसरे से कैसे आप सीख सकते हैं स्टूडेंट्स को बताइए। आप अपने बुलेटिन बोर्ड पर भी बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस लिख सकते हैं ताकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बच्चों के बीच में क्रिएट हो सके, फ्रेंडशिप क्रिएट हो सके, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट हो, लर्निंग इन्वायरमेंट हो, ना कि इस तरह की नेगेटिविटी क्लास के अंदर और ज़्यादा प्रमोट की जा सके। अच्छे अच्छे थॉट्स लिखिए अपने बुलेटिन बोर्ड पे, आप ये काम भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा उस चीज़ का, बच्चे उसको पढ़ेंगे एटलीस्ट। तो डेफिनेटली छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत ही फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के अगर होंगे तो बच्चों के दिल पे अगर जितनी पॉजिटिव चीज़ें पहुंचेंगी दिमाग में तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव चीज़ें उनके दिल में घर करेंगी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट उनके ऊपर आएगा। वो डेफिनेटली इस चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे। ओके, इसके अलावा आप बोल सकते हैं कि एज अ क्लास टीचर यू विल ऑर्गेनाइज अ स्मॉल मीटिंग, इनफॉर्मल मीटिंग। ठीक है, उस मीटिंग में आप इन पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हैं और प्रोग्रेस देख सकते हैं कि वापस से ये चीज़ें रिपीट तो नहीं हो रही हैं क्लास में। ठीक है, आप फीडबैक ले सकते हैं बच्चे से, जिसको बुली किया गया था उससे पूछ सकते हैं। और डेफिनेटली इन छोटी छोटी मीटिंग्स को अगर आप रेगुलरली कंडक्ट करेंगे तो
इस तरह की हरकतें जो क्लास में करते हैं बच्चे, उनको एक मैसेज जाएगा स्ट्रॉन्ग कि माय टीचर इज़ वेरी वेरी सीरियस अबाउट माय बिहेवियर और अबाउट दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। आई डोंट हैव टू रिपीट इट, बिकॉज छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उनको अगर आप बार बार इस तरह से प्यार से समझाएंगे मीटिंग ले लेकर, तो वो समझ भी जाएंगे और उनको समझ में भी आएगा कि ये चीज़ें स्कूल में नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ें हमें नहीं करनी है स्कूल में। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ का भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा उन बच्चों पे जो टीज़ कर रहे हैं। ओके, इसके अलावा क्या किया जा सकता है कि आप बच्चों में एक मोटिवेटिंग स्टोरीज सुना सकते हैं बच्चों को, ठीक है, क्लास में इनडायरेक्टली, ताकि एक मैसेज जाए कि अगर आप इस तरह की एक्टिविटीज़ क्लास में करेंगे तो फ्यूचर में आपके साथ क्या होगा, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी सोसाइटी में, ये अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं। बिकॉज ये इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, बुली करते हैं आप दूसरे बच्चों को, तो इससे क्या होगा, उस बच्चे के मेंटल स्कार वहाँ पे डेवलप हो जाएगा और बहुत समय तक रहेगा। और फिजिकल स्कार्स तो चला जाता है, लेकिन मेंटल स्कार्स इतनी आसानी से नहीं जाता। तो इस तरह की अगर आप मॉरल स्टोरीज बच्चों को सुनाएंगे तो डेफिनेटली चेंजेस आएंगे और वो ऐसी हरकतें रिपीट नहीं करेंगे। अलावा आप पीयर इंपॉर्टेंस के बारे में बता सकते हैं बच्चों को कि आप किस तरह से अपने पीयर ग्रुप में रहकर अपने आप की पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से एक दूसरे की हेल्प ले सकते हैं चीज़ें सीखने में, और ना कि एक दूसरे को टीज करने में, बुली करने में, टाइम वेस्ट करने में। इस चीज़ों के अलावा आप अपने फ्रेंड सर्कल में अच्छी अच्छी चीज़ें सीखिए, अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर कर दीजिए। बिकॉज आपको पता है KVS इज़ ऑल्सो नोन एज मिनी इंडिया। हर अलग अलग स्टेट का बच्चा एक क्लासरूम में होगा। आप अपने पीयर ग्रुप को बता सकते हैं कि एक दूसरे से अपने कल्चर्स को शेयर करिए आप लोग, ठीक है, अपने अपने लैंग्वेजेस को शेयर करिए। और डेफिनेटली अगर बच्चों के पास एक चैनलाइज्ड वे होगा अपनी एनर्जी को यूज़ करने के लिए, तो ये सब चीज़ें वो डेफिनेटली अवॉइड करेंगे। उन्हें खुद भी मज़ा आने लगेगा कि हाँ, ये फील होगा कि हाँ, हर स्टूडेंट इस क्लास का कुछ ना कुछ उन्हें सिखा सकता है, ठीक है। अलावा मुझे लगता है कि आप एक बच्चों का ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है, जो आपको लगेगा कि क्लास के बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। जिस बच्चे के साथ बुली की जा रही है, आप वो अक्सर क्या होता है, उस बच्चे को लगता है कि आई डोंट बिलोंग टू दिस क्लास। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डाउन हो जाता है और वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है क्लास में, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा शांत हो जाता है, कभी भी आपको क्लास में बोलता हुआ नज़र नहीं आएगा वो बच्चा। तो आप क्या कर सकते हैं, उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए फिर से उन बच्चों की हेल्प ले सकते हैं कि इनके पास जाइए, इनसे बातें करिए, इनको इन्वॉल्व करिए सभी एक्टिविटीज़ में। उस बच्चे को ये बताइए कि यू आर ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द क्लास एंड द लर्निंग प्रोसेस। तो डेफिनेटली वो बच्चा धीरे धीरे बात करेगा, तो हो सकता है कि वो इस चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ना दें और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ेगा और ये सब छोटी छोटी चीज़ें उसे बॉदर भी नहीं करेंगी फ्यूचर में। और मुझे लगता है कि उसका मेंटल टफनेस डेफिनेटली इससे इंक्रीज होने वाली है। तो और भी चीज़ें हो सकती हैं, अगर आपको कुछ चीज़ें ख्याल में आ रही हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिए, आप किस तरह से ऐसी सिचुएशन को टैकल करेंगे। बिकॉज KVS इंटरव्यू में इस तरह के सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाएंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।